नमस्कार सभी, चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिक्सचर और एलिगेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहले हम बेसिक देखेंगे और उसके बाद में हम एडवांस में देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था जिसकी वजह से दोबारा से स्टार्ट किया है। इसको इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले देख लिया था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन देख लिया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये वाला भी देख लिए थे, 7:3 का आ रहा था आंसर इसमें। ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं इससे और इसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ ही आप अगर पिछले 2 क्वेश्चंस को नहीं देखें तो इसमें हम फिर से एक बार देख लेंगे कि उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेंगे बेसिक से लेकर के। हम क्या ना किसी शॉर्टकट पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम उसका पूरा बेसिक सॉल्यूशन देख रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद में हम शॉर्टकट से उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है कि एक मिल्क और वाटर का रेशो मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर 4:1 के अनुपात में है। टोटल मिश्रण है 90 लीटर का। 90 लीटर का मिश्रण है। किस अनुपात में मिक्सर? इसमें मिल्क है और वाटर है। मिल्क 4:1 में है, मिल्क और वाटर 4:1 में है। तो इनका अगर हम अनुपात का योग देखें तो अनुपात का योग टोटल कितना आ रहा है? इनके अनुपात का टोटल योग कितना आ रहा है? इनके अनुपात का टोटल योग आ रहा है 5। इस मिश्रण में मिल्क कितना है? 4 है। वाटर कितना है? 1 है। तो टोटल कितना मिश्रण? 5 है। जबकि मिश्रण टोटल कितना है? 90 लीटर है। कितने गुना पे है? 18 गुना पे है। तो ये जो मिल्क और वाटर है ये भी कितने गुना पे होंगे? ये भी 18 गुना पे होंगे। तो ये भी इसका 18 गुना होगा और ये भी 4 का 18 गुना होगा। तो 4 का 18 गुना कितना? 72 लीटर। 72 लीटर मिल्क है तो 18 लीटर क्या है? वाटर है। इस मिश्रण में 90 लीटर के मिश्रण में 72 लीटर मिल्क है और 18 लीटर आपका पानी है। तो टोटल इसका कितना आ रहा है? 90 लीटर आ गया। अब आगे कह रहा है कि इसमें से 18 लीटर को रिप्लेस कर दिया जाता है पानी से। 18 लीटर इसमें से मिश्रण में से निकाला जाता है। तो ये जो 18 लीटर मिश्रण निकाला है इसमें मिल्क और वाटर कितना कितना होगा? मिल्क और वाटर है वो भी 4:1 के अनुपात में निकला होगा। ऐसा तो है नहीं ना कि 18 लीटर मिश्रण आपने निकाला और उसमें से पूरा का पूरा मिल्क निकल गया या पूरा का पूरा वाटर निकल गया। तो जिस अनुपात में मिश्रण था, जिस अनुपात में मिल्क और वाटर मिश्रण में था उसी अनुपात में निकलेगा। तो मिश्रण में कितने अनुपात में था? 4:1 में था। तो यहाँ पर भी किस अनुपात में निकलेगा? 4:1 के अनुपात में ही निकलेगा। तो अब इसको हमको 4:1 में हमको बांटना पड़ेगा। तो इसका योग कितना है? टोटल 4 मिल्क है, 1 वाटर है, तो टोटल है 5। जबकि 5 है, टोटल कितना है मिश्रण निकाला? 18 लीटर। कितने गुना पे है ये? 3.6 गुना पे है। तो 3.6 गुना पर ही ये सब निकले होंगे। ये भी 3.6 गुना पे होगा तो ये 3.6 निकल गया और ये आपका निकल गया 14.4 लीटर। तो यानी इस मिश्रण में से 14.4 लीटर तो निकला मिल्क और 3.6 लीटर निकला है वाटर। तो इसमें से निकाल देंगे, यहाँ से हम 72 में से हम निकाल देंगे 14.4 लीटर तो हम मिल्क निकाल देंगे और 3.6 लीटर निकाल देंगे क्या? पानी निकाल देंगे। तो पानी कितना बच गया? अब पानी आपका बच जाएगा कितना? आपका पानी कितना बच गया? ये पानी बच गया 14.4 लीटर। लीटर पानी बच गया। और मिल्क कितना बच गया मिश्रण में? 0.6, यहाँ से जाएगा 7 और 6 में से गए तो 5, 57.6 आपका मिल्क बच गया और 14.4 लीटर बच गया आपका वाटर। अब इसमें ऐड किया जा रहा है 18 लीटर का पानी।
तो अब नया मिश्रण क्या आपका बन गया, ये बन गया मिश्रण। नए मिश्रण में क्या होगा, 57.6 लीटर क्या होगा, मिल्क हो जाएगा, और 32.4 लीटर आपका हो गया पानी। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका नया अनुपात। इसको सोल्व करेंगे आप, तो सोल्व करेंगे तो पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको हम 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, ये भी 4 से जाएगा, 8 चौक 32 और 1। ठीक है, ये जा रहा है 3 से, 3 से नहीं, ये 9 से जा रहा है, तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 से 9 बार गया ये, और 9 से हम इसको काटते हैं तो जाएगा आपका 9 से इसको काटते तो ये जाता है आपका 16 बार, तो आपका अनुपात आ जाएगा 16:9। ये आपका नया अनुपात हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नया अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने ये इतना लंबा किया था, ये बेसिक से किया था। अब इसमें से हम ना कुछ स्टेप्स हटा देंगे, फिर और स्टेप्स हटाएंगे, ये स्टेप्स हमको हटानी है। तो अब ये स्टेप हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको इरेज करते हैं, यहाँ तक, ये सारे स्टेप्स हमको यहाँ से हटानी है। ये देखो कि हमको क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने क्या किया, 18 लीटर इसमें से मिश्रण निकाला, 18 लीटर मिश्रण निकाला, तो 18 लीटर किस अनुपात में निकला, 14.4 लीटर तो निकला मिल्क, और 3.6 लीटर निकला वाटर। फिर इसमें से हमने ऐड किया कितना, 18 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो 18 लीटर वाटर ऐड किया तो हमने किया क्या है, ढंग से यहाँ से अगर सही से हम देखें तो क्या किया, इसमें से जो हमने 3.6 लीटर वाटर जो निकाला था वो ऐड कर दिया, और इसकी जगह पर जो हमने ये 14.4 लीटर मिल्क निकाला था ना, इसको हमने पानी से रिप्लेस कर दिया। तो 14.4, तो अब टोटल कितना बन गया, ये बन गया आपका 18 लीटर। इस तरीके से आपका 18 लीटर बन गया पानी। ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया, आपका 18 लीटर पानी बन गया। तो हमको क्या करना है कि हमने किया क्या है कि भाई हमारा जो ये 14.4 लीटर यहाँ से जो निकाला ना, हम इसी को इसमें ऐड कर देंगे। हमने यही तो किया ना, ये 14.4 लीटर जो हमारा मिल्क निकला है, हमने इसी को इसमें ऐड कर दिया, तो 18 लीटर हमारा पानी बन गया। तो हम अब स्टेप्स को कम करेंगे और इस स्टेप को हटाएंगे, अब आगे वाले स्टेप को हम हटा देंगे। तो यहाँ पे हम 3.6 लीटर पानी को हटाने के बजाय हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे कि 14.4 लीटर का यहाँ से हमने मिल्क निकाला और इसको इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 32.4 लीटर, और इधर से आ जाएगा 57.4 लीटर आपका आ गया मिल्क, और 32.4 लीटर आपका आ गया वाटर। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, आंसर इससे क्या आएगा, वही आएगा आंसर। इसको काटोगे आप, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 57 इसको 4 से आप काटेंगे तो वह आ जाएगा 144, इधर से आप यहाँ पे आ जाएगा 81, फिर ये 9 से जाएगा, ये आएगा 16, और ये आ जाएगा 9, तो 16:9 आपका आंसर हो जाएगा। 16:9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखना बैक जाके, तो समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लगभग 15-20 क्वेश्चन है, तो रिपीट क्वेश्चन में जब आएंगे और रिवीजन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको कंटेस्ट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, एंड तक। ठीक है, अब इसी में हम चलो अगले क्वेश्चन में उसको शॉर्टकट समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है कि 70 लीटर का मिक्सचर है एसिड वाटर का, जिसमें एसिड और वाटर 2:3 में है।
14 लीटर को रिप्लेस कर दिया जाता है विद एसिड। तो इसमें से क्या किया, 14 लीटर निकाला और 14 लीटर को एसिड में के रूप में डाल दिया। पहले मिश्रण निकाला 14 लीटर, फिर 14 लीटर एसिड डाल दिया उसकी जगह, रिप्लेस कर दिया उसको। तो हमारा यहाँ पे दे क्या रखा है इसने टोटल आपको दे रखा है कि टोटल है आपका 70 लीटर, टोटल दे रखा है 70 लीटर। 70 लीटर का आपका मिश्रण 70 लीटर का है, जिसमें एसिड और जो वाटर है 2:3 में है। ठीक है, अब हम एक स्टेप कमी करेंगे। ठीक है, और इसमें से बोला रहा है कि 14 लीटर, तो इनका सम देखें तो टोटल कितना है, 5 है, जबकि 5 की जगह कितना लीटर टोटल मिश्रण 70 लीटर है। तो कितने गुना पे, 14 गुना पे। तो इसके 14 गुना पे होगा, इसका भी 14 गुना होगा। तो टोटल एसिड कितना है, 28 लीटर का। टोटल वाटर कितना है, 42 लीटर का। ठीक है, आगे इनका योग 70। अब इसमें से कहा जा रहा है कि आपका 14 लीटर है मिश्रण निकाला, तो 14 लीटर मिश्रण निकाला, तो उसमें एसिड और वाटर कितना कितना निकला, वो भी 2:3 में निकला ना। 2:3 में निकला। इसमें डाला क्या जा रहा है, देखो अम्ल डाला जा रहा है। तो अम्ल डाला जा रहा है, तो आप देखेंगे कि हमने पीछे देखा था कि अम्ल अगर डाला जा रहा है तो किसको रिप्लेस किया जा रहा होगा, वाटर को, कि भाई वाटर की जगह ही वो अम्ल डाला गया होगा। तो हम देखेंगे कि वाटर कितना निकला है, जितना वाटर निकाला है उतना ही एसिड जमा हुआ है, एसिड डाला गया है। तो वाटर कितना होगा, टोटल कितना है, 5, टोटल 5 है। वाटर है 3/5, और कितने में से, 14 लीटर में से। तो ये आपका आ जाएगा 42/5, यानी कि 8.4 लीटर आपका 8.4 लीटर आपका वाटर निकाला गया है। और उसको डाला गया किससे, 8.4 वाटर में से माइनस कर देंगे और 8.4 को हम प्लस कर देंगे किस में, एसिड में। यानी कि 8.4 लीटर वाटर निकाला और उस वाटर को रिप्लेस किया है कैसे, 8.4 लीटर के एसिड से। बाकी का जो एसिड जो निकाला है 5.6 लीटर जो एसिड निकाला था, तो एसिड तो पहले से ही था ना। 5.6 लीटर एसिड निकाला और उसकी जगह फिर 14 लीटर एसिड डाल दे, तो और एक्स्ट्रा कितना एसिड डाला, 8.4 लीटर तो एक्स्ट्रा एसिड डाला है। जो कौन सा था, जो 8.4 लीटर पानी निकाला था, वही तो एक्स्ट्रा एसिड डाला है उसने। ठीक है, तो आपका ये डायरेक्ट स्टेप यहाँ पे हो जाएगा एक कम, और यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसको, तो 42 में से 8.4 जाएगा तो कितना बचेगा, 33.6, और यहाँ से ऐड करना है तो ये आ जाएगा 36.4। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको सोल्व करेंगे, दशमलव से दशमलव जाएगा, इसको फिर से 4 से 9 चौक 36, 9 एकम 9, सॉरी 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 से जाएंगे तो 8 से 4 8 20, 4 8 32, और 1 4 चौक 16। ठीक है, ये 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है तो 13, 7 से जा रहा है, 7 एकम 7 और 21, 13 से 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो टोटल क्या, इसका आंसर क्या आ गया, 13:12। 13:12 इसका क्या आता है, आंसर आ रहा है। 13:12 ऑप्शन कौन सा है, 13:12 आपका ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक बेसिक सवाल चल रहे थे, बेसिक कंसेप्ट से हम चल रहे थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब ये समझ में आ गया, एक स्टेप यहाँ पे हमने कम कर दिया। अगले क्वेश्चन में हम और भी अच्छे से इसको और भी सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे दिया जा रहा है कि 100 लीटर का मिश्रण है मिल्क और वाटर का है, जिसमें मिल्क और वाटर 6:4 में है। ठीक है, मिल्क और वाटर है 6:4 में है, जिसमें से 20 लीटर का मिश्रण निकाल लिया जाता है कितने में से, 20 लीटर का मिश्रण
100 लीटर के मिश्रण में से निकाल लिया जाता है और उसको पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, रिप्लेस विद वाटर, पानी डाल दिया जाता है। 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसमें 100 लीटर मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसमें 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो अब देखेंगे 20 लीटर है, 100 का कितना परसेंटेज है या कितना भाग है। तो 100 का कितना भाग है, ये 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 20/100, तो ये 1/5, ये 1/5 भाग है, निकाला जा रहा है उसमें से और उसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो अगर टोटल मिश्रण का 1/5 भाग निकाला जा रहा है तो मिल्क और वाटर इनका भी 1/5 भाग ही रिप्लेस किया जा रहा होगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे कि इसमें जैसे देखा कि पानी डाला गया है, तो पानी डाला गया है ना, तो उसमें से पानी डाला गया है किसकी जगह पे डाला गया है, मिल्क की जगह पे। तो मिल्क को निकाला गया और उस मिल्क की जगह पानी डाला गया। तो मिल्क का कितना भाग निकाला, 1/5 भाग निकला। तो 6 का 1/5 भाग कितना निकला, 1.2 निकला। और ये 1.2 किस में जाके ऐड हुआ, इसमें, इसी को तो ऐड किया ना, 1.2 इसमें ऐड कर दिया। तो क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 4.8, इसमें आ जाएगा आपका 4.8। ये अनुपात में 4 में 1.2 जुड़ गया जाके, तो कितना आ जाएगा 5.2। ये आपका 5.2 इसमें जाके ऐड हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव से दशमलव हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौको 48 और 13 चौको 52, 12:13। ये कितना सिंपल हो गया, इससे सिंपल हुआ कि नहीं हुआ। हमने वहाँ पे देखा था कि हम क्या कर रहे थे, जैसे उसने पानी डाला तो पानी किसकी जगह पे डाला होगा या किसकी जगह पे पानी डाला है, उसने मिल्क की जगह पे पानी डाला, मिल्क को निकाला और मिल्क की जगह से उसमें उतना ही उसने पानी ऐड कर दिया। ठीक है, बाकी का तो पानी निकल रहा था उतना ही तो वापस वो ऐड हो रहा था। एक्स्ट्रा पानी कितना ऐड हुआ, जितना मिल्क निकला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 12:13। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देखो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बारह अनुपात 13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं आया तो आप कमेंट में करिए, कमेंट करिए, आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को कोशिश करो शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने की, जो लास्ट में आपने क्वेश्चन किया था ना, अब उसको मास्टर करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है और उसको बिल्कुल फैमिलियर बनना उससे, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो उसी से करना है हमको। उसको मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखना, हमको सीधा रेशो पे काम करना है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें टोटल मिश्रण कितना है, 90 लीटर का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का है। कितना, मिल्क और वाटर का इसमें मिश्रण है, 7:2 में है। अब 18 लीटर से रिप्लेस किया जा रहा है। आपका 18 लीटर कितना भाग है टोटल मिक्सर का, 18/90, 18×5 तो 1/5 भाग है, वो रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, किससे रिप्लेस किया जा रहा है, दूध डाला जा रहा है। तो दूध डाला जा रहा है तो हम मिक्सचर में देखेंगे वाटर के कंटेंट पे कि वाटर कितना है।
और उसमें से जितना वाटर 1/5 निकला है तो वाटर भी 1/5 निकला, मिश्रण अगर 1/5 निकला तो वाटर भी 1/5 निकला होगा, और ये 1/5 यहाँ से निकल के कहाँ पे ऐड हुआ होगा, इसमें ऐड हुआ होगा, किसमें, मिल्क में ऐड हुआ होगा। किस में ऐड हुआ होगा, वो वाटर से निकाल के उसको मिल्क में ऐड किया गया होगा। ठीक है, तो मिल्क में कितना ऐड किया है, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि वाटर कितना निकला है। तो वाटर 1/5 निकला है, 1/5 कितने का, 2 का, तो 2 का 1/5 कितना हो जाएगा, ये कितना आता है, 2/5 हो जाएगा। 2/5 को हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4, तो ये आएगा आपका 0.4। तो इसमें से हमने निकाला 0.4 निकाला, और ये ही यहाँ पे जाके ऐड हो गया। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 7.4 अनुपात 1.6, 7.4 रेशियो 1.6। ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इसको आप काटोगे तो ये आएगा, 2 से हम इसको कट कर रहे हैं, 37/8। ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना सिंपल हो गया, और इसमें आपको ना इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा, माथा फोड़ी भी नहीं करनी पड़ रही, इतनी बहुत आसानी से सवाल बनता जा रहा है। उसमें इतना निकाला है, इतना ऐड किया है, इसका ये किया है, उसका वो किया है, ये सारा जो है बीच में हटा दिए सारे स्टेप्स। तो आपको सीधा रेशियो पे काम करना है, रेशियो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब तक कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आए जिसमें हमको पर्टिकुलर निकाल के ही करना पड़े, तब तक हम कोशिश करेंगे कि उसको डायरेक्ट रेशियो से ही निकालें। ये वाला क्वेश्चन करके देखो आप, इसका आंसर कमेंट करो जल्दी फटाफट। हटा दिए सारे स्टेप्स, आपको सीधा रेशियो पे काम करना है, रेशियो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब तक कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आए जिसमें हमको पर्टिकुलर निकाल के ही करना पड़े, तब तक हम कोशिश करेंगे कि उसको डायरेक्ट रेशियो से ही निकालें। ये वाला क्वेश्चन करके देखो आप, इसका आंसर कमेंट करो जल्दी फटाफट। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कि क्वेश्चन है कि एसिड और वाटर का एक मिक्सचर है 60 लीटर का, जिसमें एसिड और वाटर है, एसिड है और वाटर है, एसिड और वाटर 3:2 में है। कितने में, 3:2 में है, जिसमें से 12 लीटर का मिश्रण निकाला जाता है और उसको एसिड से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो 12 लीटर कितना भाग है 60 लीटर का, 1/5, 1/5 भाग है, 1/5 भाग मिश्रण का रिप्लेस कर दिया जाता है, किससे, अम्ल से, एसिड से। तो 1/5 भाग जो वाटर का निकाला है वो ही ऐड किया है किस में, एसिड में। तो 1/5 कितना है इसका, वाटर का, वो आ जाएगा 2/5, और वो 0.4, 0.4 इसमें से निकाला है, और ये ऐड कर दिया 0.4 एसिड के अंदर। तो ये निकलने के बाद कितना हो गया, 1.6 हो गया वाटर। वाटर 2 था, 2 में से 0.4 निकाल दिया तो कितना बचा, वाटर बच गया 1.6। और एसिड कितना हो गया, एसिड 3 था जिसमें
0.4 ऐड कर दिया तो ये हो गया 3.4। 3.4 आपका हो गया एसिड, वाटर हो गया 1.6। यही आपका नया अनुपात होगा। न्यू रेशो आपका यही बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 17, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, तो आपका नया अनुपात हो जाएगा 17.8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान हो गया ना। पहले हम कितने स्टेप्स फॉलो कर रहे थे, अब यहाँ पे हमने अगर इसके पार्ट्स पे जाके टोटल मिश्रण के भाग से अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं और सीधा रेशो पे काम कर रहे हैं तो कितना आसानी से रेशो निकल आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिए। सोल्व करेंगे आप इसको, बहुत आसान सवाल है। एसिड और वाटर का 80 लीटर का मिक्सर है जिसमें एसिड और वाटर 4:3 के अनुपात में है, जिसमें से 16 लीटर को रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर से। तो 16 लीटर कितना भाग है 80 का, 1/5 भाग। यानी कि अगर पानी उसमें ऐड किया जा रहा है, पानी से उसको रिप्लेस किया जा रहा है, तो उसमें से निकाला क्या है, जिसको रिप्लेस किया है तो उसमें से 1/5 भाग निकाला है एसिड। तो एसिड था 4 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा 0.8, तो -0.8 निकाला है और उसको इधर प्लस में कर देंगे 0.8 वाटर में। तो नया अनुपात आपका आ जाएगा 4 में से 0.8 जाएगा तो 3.2 हो जाएगा अनुपात। इधर 3 में हम 0.8 ऐड कर देते हैं तो 3.8 हो जाएगा इधर। ये आपका नया अनुपात बन जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका 2 से कट करेंगे इसको तो 2 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2 से जाएगा 16 बार, ये 2 से जाएगा 19 बार, तो 16:19 आपका आंसर बन जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा 16:19। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। बहुत आसान हो गया है, स्पीड तेज़ तो नहीं है। अगर है तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि अगले क्वेश्चंस में या आगे के वीडियो में स्पीड को थोड़ा स्लो रखा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है कि 120 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर 5:7 में है। 120 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर 5:7 में है। मिल्क और वाटर कितने में, 5:7 में है, 5 और 7 के अनुपात में है। टोटल मिश्रण हमारा 120 लीटर का है जिसमें से 24 लीटर को रिप्लेस कर दिया जाता है विद मिल्क। 24 लीटर कितना भाग बन रहा है 120 का 1/5। 1/5 भाग को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, मिल्क से। मिल्क से रिप्लेस किया है यानी कि हम किस पे काम करेंगे, हम करेंगे वाटर पे काम। वाटर निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया मिल्क से, तो 1/5 वाटर निकाला, 1/5 7 का 1/5 कितना हो जाएगा 1.4। 1.4 निकाला हमने क्या वाटर और उसकी जगह हमने ऐड कर दिए मिल्क। यहाँ से 1.4 वाटर निकला और उसको ऐड कर दिया मिल्क से। तो ये नया अनुपात क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा 6.4 अनुपात। इसमें से 7 में से 1.4 निकाल लिया है तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 5.6।
यहाँ पे बच जाएगा आपका 5.6, 6.4 और 5.6 इसके अनुपात में नया अनुपात मिलेगा हमको। तो पॉइंट से पॉइंट गया, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ ये जाएगा 4 से 16 और ये जाएगा 4 से 14 बार, फिर 2 से और गया तो यह आ जाएगा आपका 8:7। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये होगा नहीं, तो यही आपका आंसर बनेगा 8:7। तो 8:7 आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 8:7। आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एसिड और वाटर का मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर है 75 लीटर का, 15 लीटर्स रिप्लेस्ड विद एसिड, फाइंड द फाइनल रेशो। एक 75 लीटर का एसिड और मिल्क एसिड और वाटर का मिक्सचर है जिसमें एसिड और वाटर 3:2 में 3:2 के अनुपात में अम्ल और पानी है। ठीक है, जिसमें से 15 लीटर को रिप्लेस कर दिया जाता है अम्ल से, एसिड से। तो 15 लीटर कितना भाग है, 15 लीटर है, 75 का कितना भाग है, 1/5, 1/5 भाग है, 1/5 भाग रिप्लेस कर दिया जाता है और उसमें अम्ल डाल दिया जाता है उसको। तो अम्ल अगर डाला जा रहा है तो निकाला क्या जा रहा है, पानी, पानी निकाला जा रहा है, कितना निकलेगा, 1/5 ही निकलेगा। अगर एसिड और वाटर के मिक्सचर में से 15 लीटर अगर रिप्लेस किया जा रहा है और टोटल मिश्रण का 1/5 भाग है, तो वाटर का भी 1/5 भाग निकला है और एसिड का भी 1/5 भाग निकला है। तो 1/5 कितना हो रहा है वाटर का, वाटर है 2 का 1/5 आ जाएगा 0.4। तो 0.4 इसमें से वाटर निकाला और एसिड उसकी जगह मिला दिया, तो नया रेशो, नया अनुपात जो बनेगा वो आपके सामने इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3.4 अनुपात, 2 में से हमने 0.4 निकाल दिया तो बच गया हमारे पास 1.6। ये आपका नया अनुपात आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 34:16, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 17.8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसा भी है आप कमेंट जरूर करके बताएं। अगला सवाल देखते हैं। चलो ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं इससे आगे क्या हम। ठीक है, इस क्लास के अंदर इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पे टाइम टू टाइम डाले जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे फिर वो एग्ज़ाम रेलवे का हो, एसएससी का हो या और भी स्टेट एग्ज़ाम्स हो, कोई सा भी हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। जीके की क्लासेस भी उसमें, जीके के लेक्चर भी उसमें डाले जा रहे हैं, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके का भी उसमें डाला जा रहा है, करंट की कोई वीडियोज भी डाले जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।